जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायर्याणं नमो लोये सवसाम्। मंगलमय मंगलकरण वीतिराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करण के काज याते मिले समाज सब पावे निज पद। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है। नवा अधिकार चल रहा है। सम्यक दर्शन के 8 अंग की चर्चा चल रही है, जिसमें कल प्रभावना अंग की चर्चा की थी। कुछ भाइयों की ये कहना था कि प्रभावना अंग की चर्चा तो पहले आती है, बाद में वात्सल्य की चर्चा आती है। कि पहले वात्सल्य की चर्चा आती है कि प्रभावना अंग की चर्चा आती है। कि देखो, सामान्य रूप से जिनागम में पहले वात्सल्य और फिर प्रभावना अंग की चर्चा देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र में पंडित जी ने पहले प्रभावना की बात की है और उसके बाद वात्सल्य की बात की। ये तो वास्तव में कथन में क्रम है, लिखने में क्रम है। वास्तविकता तो यह है कि ये 8 ही भाव सम्यक दृष्टि के एक साथ होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव को जब सम्यक्त्व की प्राप्ति उसके पास है, सम्यक दर्शन धर्म उसके पास है, तो उसे जिन धर्म में और तत्वों में कोई शंका नहीं होती। उसको धर्म के साधनों के प्रतिफल में, धर्म साधन में प्रवृत्ति करने के बाद उसके फल में भोगों की कांक्षा नहीं होती है। वह दूसरों की मलिनता को देख करके उसमें गिलानी नहीं करता, जानता है यह वस्तु का स्वरूप है, उसको ग्लानि भाव नहीं होता। वह मूर्ता रूप प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसने भली भांति वस्तु स्वरूप का निर्णय किया। उसको देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का निर्णय है, उसे धर्म का निर्णय है। चूंकि उसको सम्यक प्रकार से निर्णय है, तो उसको कहीं भी किसी प्रकार की मूर्ता नहीं होती। उसको सम्यक दृष्टि को जो अपने दूसरे धर्मात्मा जीव हैं, साधर्मी हैं, उसका उपगोहन होता है। उसका उपगोहन होता है सम्यक दृष्टि जीव को। उपग्रहण भी होता है, उपग्रहण भी होता है सम्यक दृष्टि जीव। उपग्रहण अर्थात अपने में धर्म को बढ़ाना और उपगोहन दोषों को ढाकना। इस संदर्भ में अपनी चर्चा चली थी कि वास्तव में जो अपने आत्म धर्म का और जिन धर्म का अपने जीवन में फैलाव करता है, गुणों को बढ़ाता है,
वही वास्तव में इस योग्य होता है कि वह दूसरे साधर्मी जीव अथवा अन्य व्रती जीव अथवा कोई भी जीव उनके यदि दोष देखता है तो वह उसे उजागर नहीं करता, उसका प्रचार नहीं करता है, बल्कि अपने बालक की तरह से उनको ढांककर और फिर उन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है उस पर विचार करता। ऐसा उसके पास उपगुहन और स्थितिकरण का भाव होता है। अंग माने ये आंख नाक जैसा अंग नहीं, अंग का अर्थ उसके परिणाम, भाव, भावना कैसी होती है उसकी। और इस प्रकार से वह अपने स्वरूप की और जिन धर्म की महिमा प्रकट करता है, अपने स्वरूप की और जिन धर्म की महिमा प्रकट करता है, माने उसके व्यवहार से सामने वाले जीव, जगत के जीव प्रभावित होते हैं कि अरे करुणा देखना है तो जैनों की देखो, दया देखना है तो जैनों की देखो, दान देखना है, सहयोग परोपकार की भावना देखनी है तो जैनों की देखो। इस प्रकार से दूसरों के चित्त में जैन धर्म की और धर्मात्माओं की जो प्रभावना होती है, प्रभाव पड़ता है, उससे वे जीव भी अहिंसा धर्म के प्रति आकृष्ट होते हैं। और इसमें सम्यक दर्शन का जो अंतिम अंग है वो वात्सल्य अंग, उसकी चर्चा आज अपन करते हैं। क्या लिखते हैं पंडित जी साहब? तथा स्वरूप में व जिन धर्म में व धर्मात्मा जीवों में, स्वरूप में जिन धर्म में और धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव, अति प्रीति भाव सो वात्सल्य है। देखो, जो प्राय संसारी जीव है, अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है, उसकी स्थिति का थोड़ा विचार करें। प्राय ये जगत के जितने भी जीव हैं उन सबको सबसे ज्यादा प्रीति किससे होती है? कि सबसे ज्यादा प्रीति अपने शरीर से होती है। क्या फिर उस शरीर से प्रीति होने के कारण उस शरीर के संरक्षण, संवर्धन और उसका सहयोग करने वाले माता पिता से प्रीति हुई। फिर बाद में उस शरीर को रमन कराने वाले रमणी स्त्री से प्रीति होती है। फिर बाद में उसको अपने बाल बच्चों से प्रीति होती है कि ये हमारे इस शरीर यानी हमारे प्रति ये सेवा भावी होंगे, हमारे सुख दुख में सहयोगी होंगे, तो उनसे प्रीति होती है। अथवा उन मित्रों और रिश्तेदारों से प्रीति होती है कि जो हमारे जीवन में सहकारी होते हैं, सहयोगी होते हैं। जीवन से मतलब वही शरीर के अनुकूल होते हैं। अब ये सारा का सारा इस दूरी पर खड़ा हो गया प्रीति का भाव। उसका केंद्र बिंदु कौन आ गया? शरीर। सबसे ज्यादा प्रीति किससे है? इस देह से, देह से। अब ध्यान देना, चले कहां से थे? देह की प्रीति से। मूल में किसके प्रति प्रीति है? देह के प्रति। और उस देह की प्रीति में, देह की प्रीति के चक्कर में ऐसा चक्कर आया, ऐसा चक्कर आ गया कि शरीर की प्रीति गौण हो गई और उस शरीर के
अनुकूल जितनी भी बाह्य परद्रव सामग्री इसने जानी, उनसे प्रीति का चक्कर शुरू हो गया। क्या समझ में? अब आप बताइए, आपको धन से प्रीति क्यों है? धन से प्रीति इसलिए है कि धन में परचेसिंग पावर है। तो आप क्या खरीदना चाहेंगे? क्यों? धन से एक अच्छा मकान बनाना चाहेंगे। ये क्यों? कि जिसमें हम आराम से रह सके। आप उस धन से एक अच्छी बढ़िया गाड़ी खरीदना चाहेंगे जिससे हमको आराम मिल सके, उस गाड़ी में बैठ करके हमारे लिए वो कंफर्टेबल हो, हमारे लिए वो लग्जीरियस हो, हमारे लिए वातानुकूलित घर हो। आप समझ गए? अब मैं इसका फैलाव नहीं कर रहा हूं, समय कम है, बहुत सारी बातों पे चर्चा करना है। तो इस प्रकार से आप ये जितना भी इस शरीर के अनुकूलता को, सुख को साधन बनाने के लिए जितने बाह्य भौतिक सामग्री आप समझते हैं, आप उस सामग्री को इकट्ठा करने के लिए, मिलाने के लिए, जुटाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए आपको धन की जरूरत है। बाकी धन क्या करना है? सच बात तो यह है कि वो धन के नोटों को गिनने में भी तकलीफ होती है, मशीनें आ गई, टेंशन होती है। यदि पैसा गिनने में मजा आता हो तो फिर मशीन की क्या जरूरत है? समझ आ गया ना? उसमें भी स्ट्रेस बनने लगा, टेंशन होने लगी, समय किल होने लगा। अरे पैसे में तो उसके साथ बैठने में, उसे छूने में, उसे गिनने में मजा आना चाहिए ना। बस कितना है? 5 करोड़ जमा हो गया। अभी तो ट्रांजेक्शन हो जाती है मोबाइल से, फटाफट इधर से उधर, ना लेना ना देना, ना चेक लिखना, ना कुछ करना। बस इतना ज्ञान में आते ही इतने आ गए खाते में, बस मजा आ गया। क्यों? कि उसको ये ज्ञान में है कि मेरे पास इतना है, मेरी परचेसिंग पावर इतनी है। ख्याल में आया? अब वो धन, उसकी ताकत, उससे प्रीति किस लिए? क्योंकि इस शरीर से प्रीति है, इस शरीर से प्रीति है, इस शरीर के संभाल के लिए। भैया देखो, 10-20 लाख रुपए तो अपने पास रिजर्व में रखना चाहिए, पता नहीं क्या बीमारी आ जाए। अभी आजकल देखो ना, एक कोरोना के चक्कर में कम से कम 10, 15, 20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। तो किस लिए? शरीर से, शरीर की प्रीति। तो ये बात नक्की हो गई कि सबसे ज्यादा प्रीति शरीर से। अब इस शरीर के सहकारी जितने भी हैं ये सब, अब उनसे प्रीति होना स्वाभाविक है कि मित्र का मित्र अपना भी मित्र। हमें जिससे राग है, उससे जिसे राग है उससे हमें राग होता है। मित्र का मित्र मित्र होता है, मित्र का शत्रु शत्रु होता है, और शत्रु का शत्रु मित्र होता है। ख्याल में आ गया कि नहीं है? माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस। ये सब कुछ है, फॉर्मूले हैं, स्वरूप है सब। हाँ, क्या करा जाए? अब सुनना ध्यान से। तो यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ यह कह रहे हैं कि हे भाई, तुझे जिस शरीर से अत्यंत प्रीति है, उस शरीर के कारण जिस परिवार कुटुंब से अति प्रीति है, उस शरीर के कारण रूप जिस धनादि से तुझे अत्यंत प्रीति है, स्वर्ण के गहने, हीरे के गहने, उनको पहन करके ओहो कितना सुंदर लगता हूं। इसीलिए शरीर से अत्यंत प्रीति होने के कारण ही इसे उन गहनों से प्रीति, उन रत्नों से प्रीति। समझ में आया क्या बोला? किसी को बेड़ियों से प्रीति होती है? हाँ, हथकड़ी और बेड़ियों से भी प्रीति होती है? नहीं। क्यों? वो तो बंधन है।
लेकिन ये जो परिग्रह है, ये परिवार और कुटुंब, इसकी ममता बंधन नहीं है क्या? बोलो। अरे ये जो बंधन हथकड़ी और बेड़ियों का और जेल खाने का बंधन, जिसे सारी दुनिया बंधन कहती है, वहां तो बंधा हुआ भी छूट के भागना चाहता है, और छूट जाए तो आना नहीं चाहता। लेकिन यहां बिना बंधे, विचार करना जरा, यहां बिना बंधे, बिना जेल खाने के फाटक के, बिना हथकड़ी और बेड़ियों के खुला हुआ है। लेकिन ये मोह और ममत्व का कितना बड़ा बंधन है कि सब कुछ खुला होने पर भी वापस यही है, यहां से छूट के जाना नहीं चाहता। अब बोलो, तो सबसे बड़ा बंधन किसका है? क्या है? मोह का बंधन। तो जिन जिन सामग्रियों में, पदार्थों में इस जीव का मोह है, आसक्ति है, नियम से उनमें प्रीति भाव हुए बिना रहने वाला नहीं। तो अभी तक की जो चर्चा की अपन ने, वो चर्चा में क्या बात निकल के आई, फिर दोहरा लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अपन ने क्या बात शुरू की थी कि एक जीव को, प्राणी को, मनुष्य को, पशुओं को, पक्षियों को, चारों गति के जीवों को सबसे ज्यादा प्रीति किससे है? कि सबसे ज्यादा प्रीति अपने से। अपने मतलब इस शरीर को ही अपन समझता है ना, तो इस शरीर से। आप बोलो, तो अब इस शरीर को जो सुहाए, अब ये बात निकल के आ गई अब, ठीक है। तो अज्ञानी जीव जिसको इस देह में एकत्व बुद्धि है, देह में ममत्व बुद्धि है, देह के विषयों में ममत्व बुद्धि है, परिग्रह में स्वामित्व बुद्धि है, कर्ता बुद्धि है, वह सारे कार्य प्रीति पूर्वक करता है, सारे कार्य प्रीति पूर्वक करता है। तो अब अगर एक्चुअल देखा जाए तो उसका वात्सल्य कहाँ है? वात्सल्य नहीं, मोह। देह के प्रति जो प्रीति है ना, वो वात्सल्य नहीं कहलाए, ये मोह कहलाए। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, उनके प्रति जो इसकी अति प्रीति है, वो वात्सल्य नहीं कहलाए, मोह कहलाए। यानी वात्सल्य को भी समझना पड़ेगा। यदि उस वात्सल्य के पीछे कोई स्वार्थ है तो वात्सल्य नहीं, मोह। क्या? अब थोड़ा सा समझ के चलिए जरा सी। वात्सल्य होना और वात्सल्य दिखाना, क्या कहा? जैसे प्रीति का होना और प्रीति का दिखाना अंतर है। आजकल बड़ा फॉर्मेलिटी का समय है, फॉर्मेलिटी का जमाना है, बड़े प्यार भरे शब्दों से बातें की जाती है, प्रोफेशनल हो गए सब लोग। जैसे वो सेल्समैन होता है ना, तो वो सेल्समैन
क्या करता है, ग्राहकों को बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, आइए बहन जी, अरे वाह आपका क्या कहना है, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है, ऐसी बातें करते हुए देखे जाते हैं सेल्स में। क्या कस्टमर से कितने प्रेम से बात करते हैं। डॉक्टर के पास जाए पेशेंट, और वो डॉक्टर बहुत अच्छे से नहीं बोलता है ना, कितना ही बढ़िया डॉक्टर हो, आपकी तसल्ली नहीं होती। तो भाषा से आपको ऐसा लगता है, कोई मीठा बोलता है कि ये कितना प्रेम करता है। बात को समझने की कोशिश करें। अरे प्रीति तो वेश्या भी दिखाती है। क्या बोला, जिसको वात्सल्य है या वात्सल्य दिखा रहा है, ये दो की पहचान नहीं है, इसमें भेद ख्याल में नहीं आता है, तो ये समझ लेना चाहिए वो ठगा जाए। आज क्या हो रहा है देश में, समाज में, ये हमारी बच्चियां, भोली बच्चियां, ये ठगी जाती है ना, फंस जाती है उनके चक्कर में। बहुत सारे ऐसे नवयुवक अपनी मीठी मीठी बातों से, अपनी बहुत प्यारी प्यारी बातों से उनको ऐसे विश्वास में ले लेते हैं मानो बस यही मेरा जीवन है, और ये सामने वाला लड़का है ना, ये मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार। ये प्राण देने वाला नहीं है, तेरे प्राण लेने वाला है ये तेरे। और उसका पता जब चलता है, जब वो विवाह का झांसा देकर के उसे भगा ले जाता है और बेच देता है, तब उसे समझ में आता है। ख्याल में आया। तो भाई वात्सल्य तो बहुत पवित्र चीज, इसे केवल व्यवहार की प्रीति भाव, लगाव, ख्याल, ये चीज वो चीज, इसमें सीमित करके नहीं देखना। उन्हें बड़ी चिंता है हमारी, वो बड़ा ध्यान रखते हैं, भैया भोजन किया कि नहीं किया, अरे आपकी तबीयत कैसी है, अरे चिंता मत करना, आपको कोई दिक्कत हो तो हमको बता देना। क्या अभिप्राय से देखना पड़ेगा। सामने वाला यदि हमारा इतना ख्याल रखता हुआ देखा जाता है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि उसे वात्सल्य, शंका भरी निगाह से नहीं देखना जाता, क्योंकि वहां ये जो उदाहरण मैंने लिया था अभी, ये इसमें से केवल एक देश भाव लेना कि वो जो प्रीति दिखा रहा है, प्रेम दिखा रहा है, लेकिन उसको लग रहा है प्रेम है और प्रेम दिख रहा है, जबकि उसका अभिप्राय खोटा है। ठीक इसी प्रकार से सामने वाला हमें वात्सल्य भाव जाहिर कर रहा है, वहां तो वो प्रेम दिखा करके विवाह के जाल में फंसा के ले जाएगा, जीवन बुरा कर देगा, लेकिन यह सामने वाला कोई व्यक्ति हमसे वात्सल्य दिखा रहा है, वात्सल्य कर रहा है, तो हमें भी उसके प्रति वात्सल्य भाव रखना है। या कोई विवाह और प्रेम का बंधन नहीं है कि जीवन जाने वाला है कोई ना, लेकिन मुझे ये अंतर पाड़ना है कि अभिप्राय सम्यक ना हो तो वात्सल्य नहीं कहलाता, और अभिप्राय सम्यक नहीं होने पर भी प्रवृत्ति का आचरण, प्रवृत्ति वात्सल्यमयी लग जाती है, दिखती है। तो वात्सल्य की प्रवृत्ति दिखने पर भी अभिप्राय खोटा रह सकता है, और वो वात्सल्य अंग धर्म नहीं कहलाएगा, वो मोह कहलाएगा, वो धोखा, माया चाहिए।
समझ में आ गई? अब इसे गहराई से पकड़ना जाएगा। जैसे एक मैनेजर होता है, वो बड़े प्रेम से सारे व्यक्तियों से व्यवहार इसलिए करता है कि उसे उनसे काम लेना है। आइए समझ में बात। उनका बड़ा दुख दर्द की चिंता रखता है, उनके जन्मदिन की तारीख याद रखता है, उनको शुभकामनाएं देता है। सारे उसके अधीनस्थ बड़े प्रसन्न हैं और वे अधीनस्थ इतने प्रसन्न हैं कि उसे अपना देवता समझते हैं और जी जान से बढ़िया काम करते हैं। तो वह जो अधिकारी है वो अपने मैनेजमेंट में, वह जो मैनेजर है वो अपने मैनेजमेंट सक्सेसफुल है। उसका प्रोफेशन है, उसके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, प्रशिक्षित है, स्किल है उसके पास। लेकिन क्या उसे वास्तव में अंतर से किसी के प्रति कोई लगाव है? ना, उसे तो केवल अपना रिजल्ट लेना। वो तो काम की वजह से सबसे प्रेम करता हुआ। कुछ अंतर समझ में आया क्या? इसी प्रकार यहां भी क्या कि समाज में, मैं आपको एक बहुत सच्ची बात बता रहा हूं। एक सेठ जी थे, एक और उनसे छोटे सेठ जी थे। वो छोटे सेठ जी बड़े सेठ जी के पास गए तो बड़े सेठ जी ने बात करते करते पूछा कि क्यों भैया मंदिर जाते हो? नहीं जाते। बोले मंदिर जाना चाहिए, मंदिर जाओगे तभी समाज पहचानेगी तुम्हें। तुम कितने बड़े सेठ हो, तुम अपने घर में सेठ हो, मंदिर जाओगे नहीं तो किससे परिचय होगा तुम्हारा? लोग कैसे जानेंगे तुम्हें? लोग तो तभी जानेंगे ना जब समाज में उठो बैठोगे, जाओ आओगे। मैंने बात पर विचार किया, चिंतन किया। मैंने कहा वाह, लोग मंदिर भी इसीलिए जाते हैं। मंदिर जाने में भी क्या भाव है? ये पंच कल्याणक में अच्छी बोलियां लेना, ये कलश की बोलियां लेना, समाज में अपनी रेपुटेशन बनाना, गुडविल बनाना, सब लड़का क्या है, शादी के लायक हो रहा है क्या? थोड़ी पोजीशन तो बनानी पड़ती है ना समाज में क्या? यानी 1 करोड़ रुपया यदि देंगे तो 5 करोड़ का भी तो रिश्ता लेंगे ना क्या? यानी अंतर में कैसी कैसी वासनाएं पड़ी रहती हैं, ये नहीं है धर्म के। यहाँ वात्सल्य अंग नहीं कहलाए क्या? देखो मैं धर्मात्मा हूं, लोग मुझे धर्मात्मा समझते हैं, तो ऐसे थोड़ी समझ लेंगे। इसलिए मेरा आचरण भी धर्मात्मा जैसा होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, मुझे सब में वात्सल्य करना चाहिए। ऐसे करने से वात्सल्य करना वो वात्सल्य नहीं क्या? अरे भाई, यहाँ जो दृष्टांत दिया है वात्सल्य के लिए, वो गाय और बछड़े का दिया, माँ बेटे का नहीं दिया। जबकि माँ को अपने बच्चे से अगाध प्रेम होता है, अगाध प्रेम। वो भले ही उसे डांटे डपटे लताड़े कुछ भी करे, लेकिन माँ को अपने बच्चे से बहुत प्रेम होता है। लेकिन मनुष्यों
माँ का बच्चे से प्रेम वो श्री गुरुओं को उदाहरण देने के लायक नहीं लगा। ये वात्सल्य अंग के उदाहरण लायक नहीं लगा। उन्होंने गाय बछड़े का दृष्टांत दिया। अरे वे भी तो माँ बेटे हैं। गाय माँ है, बछड़ा बेटा है, बच्चा है। तो माँ बच्चे का दृष्टांत दिया तो वे गाय बछड़े पे क्यों गए? या मनुष्यों में माँ बच्चे का क्यों नहीं देती है? माँ की ममता का देते ना, जैसे माँ को अपने बच्चे से ममता होती है। नहीं, वहां मोह है, वहां स्वार्थ है, वहां सेल्फिश है। वो सेल्फलेस है। ख्याल, सेल्फिश नहीं है वो। क्या बोला है? हाँ, गाय को बछड़े से कोई अपेक्षा नहीं। जब उसके अंतर में जाके देखते हैं गाय के, तो गाय को अपने बछड़े से किंचित अपेक्षा नहीं। और वह जानती है, क्योंकि उसने पहली बार नहीं जना है, उसने अब तक 4-6 प्रसव कर लिए हैं और उसने देख लिया है कि ये कोई भी बच्चा बच्ची बछड़ा बछड़ी मेरे लिए किंचित भी सहकारी नहीं है। तो भी ये नैसर्गिक है, नैसर्गिक प्रेम उसका, नैसर्गिक नेचुरल, कि गाय को अपने बछड़े से प्रीति होती है और वह निस्वार्थ प्रीति होती है। और इतनी प्रीति होती है कि वह जंगल में अपने बछड़े के लिए शेर का मुकाबला कर दे। क्या कर, नेचुरल है वो। जैसे चकवा चकवी वो रात को बिछड़ जाते हैं, सवेरे मिल जाते हैं, ये नेचुरल है, इसमें तर्क नहीं। ऐसे गाय को संस्कार वशात कहें, कोई कर्म वशात कहें, जो भी कहें, लेकिन ये नेचुरल है कि गाय को अपने बछड़े से अगाध प्रेम होता है। जैसे निस्वार्थ नेचुरल प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे प्राकृतिक रूप से प्रसव होते ही माँ के स्तन में दूध आ जाता है, ऐसे ही एक धर्मात्मा को दूसरे धर्मी जीवों से नेचुरल प्रेम होता है, प्रीति होती है, अत्यंत प्रीति होती है, जिसका नाम है वात्सल्य भाव। ये है वात्सल्य। अब अपन थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे कि वात्सल्य अंग कैसा होता है, और ये भी चर्चा करेंगे कि वो निस्वार्थ क्यों होता है, और ये भी चर्चा करेंगे कि धर्मात्मा को ही क्यों होता है। करेंगे चर्चा, ध्यान से समझिए। तो अभी तक अपन ने 2 पॉइंट पे चर्चा की कि मिथ्या दृष्टि को सबसे ज्यादा अगाध प्रीति किससे होती है? कि सबसे ज्यादा उसे अगाध प्रीति अपने शरीर से होती है। तो जिससे प्रीति होती है उसके प्रति समर्पण होता है, उसकी चिंता होती है। समझ आ गई? और ध्यान देना, इस शरीर के लिए जो सहयोगी और सहकारी होते हैं, ऐसे अपने चारों तरफ के लोग, उनसे भी मोह रूप प्रीति होती है। मोह क्यों है? क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं इसे प्रेम करता हूं, और सामने वाले को भी लग रहा है कि ये मुझे प्रेम करता है, जबकि ये मोह भ्रम है। ना वो उसे प्रेम कर रहा है, ना वो उसे प्रेम कर रहा है, वास्तव में तो वो स्वयं से प्रेम कर रहा है। वेश्या को लग रहा है कि ये देखो मैं इस पुरुष को चाहती, पुरुष को लग रहा है कि वेश्या मुझे चाहती, लेकिन मूल में वेश्या तो धन को चाहती। ऐसे ही मोही जीव वह तो इस देह को चाहता है। आगे समझ में बात? इसलिए उसकी वह प्रीति वात्सल्य नहीं कहलाएगी। जिसको देह में एकत्व बुद्धि है,
जिसको अपनी पद प्रतिष्ठा में एकत्व बुद्धि है। क्या बोला? जिसको देह में एकत्व बुद्धि है, जिसको अपनी पद प्रतिष्ठा में एकत्व बुद्धि है, जिसको बंध पर्याय में एकत्व बुद्धि है, जिसे कर्म के उदयों में एकत्व बुद्धि है, उसका किसी के साथ भी जो व्यवहार है वो मोह जनित है। लेकिन जिसकी एकत्व बुद्धि यहां से टूट गई, एक चैतन्य भाव में एकत्व बुद्धि है, मैं आत्मा, मैं जीव। वाह! शरीर है लेकिन शरीर से भिन्न देख लिया अपने आप को। वाह! ऐसे ही इस जगत के तमाम जीव शरीर सहित हैं, लेकिन जो अपने को शरीर से भिन्न अनुभव करता है वह उसी अनुभव में उन सबको भी शरीर से भिन्न अनुभव करता है। यद्यपि उनका भेदन नहीं करता, लेकिन उसको उसके ज्ञान में उनके शरीर से भिन्न उस जीव का अस्तित्व नजर आता है, जो कि अनुभव माय है, अनुभवशील है, अनुभववान है। आई बात समझ में? तो ऐसा जो अनुभववान है वो जीव आत्मा, उस धर्मी आत्मा को, उस सम्यक दृष्टि आत्मा को वह नजर आता है। तो जहां नजर आता है तो वह उन सभी जीवों के प्रति प्रीतिवंत होता है। मेरी जाति का है, मेरी बिरादरी का। अरे भाई, अगर आप विदेश में जाएं और आप नहीं जानते किसी को, लेकिन केवल ये भारत का है, वहां आपको एक भारतीय दिख जाए तो उससे प्रेम होता, हमारे भारत। आप कहीं बहुत दूर यही भारत में चले जाएं, तमिलनाडु और कहीं भी, और वहां कहीं अपने प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का अथवा मध्य प्रदेश का, जहां भी अपने प्रदेश का कोई व्यक्ति मिल जाए, अरे आप तो हमारे प्रदेश। इस प्रदेश में भी कोई अपने जनपद का मिल जाए, कोई अपने गांव शहर का मिल जाए, पहले कभी नहीं मिले हम, तो भी अपना लगता। क्यों? क्योंकि वो वहां से संबंधित है जहां का संबंध आपसे है, जहां जिससे आपका संबंध है, उस देश से संबंधित, उस प्रदेश से संबंधित, उस प्रांत से संबंधित, उस नगर गांव से संबंधित, उस जाति कुल से संबंधित, हमारे खानदान का, उस खानदान से संबंधित, हमारे धर्म का, हमारे धर्म जाति से संबंधित, अथवा हमारे प्रोफेशन से संबंधित, वो भी प्रोफेशन से वही हो। क्या समझ में? और प्रोफेशन भी अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन कहीं रुचि मिल जाए। ये भी क्रिकेट का शौकीन है और मैं भी क्रिकेट का शौकीन, इससे भी राजनीति में मजा आता है, मुझे भी राजनीति। बात समझ गए? कहीं आपकी रुचि मैच कर जाए, कहीं रुचि मैच कर जाए तो भी उससे मित्रता हो जाए, कहीं देश मैच कर जाए तो भी अपना लगता है, कहीं प्रदेश मैच कर जाए तो भी उससे प्रेम हो जाता है। देखो, है कि नहीं ऐसा? बोलो। मैच कर जाए तो जो ये असमान कर्म सापेक्ष है सारी की सारी चीजें, क्या बोल रहा? आज उत्तर प्रदेश में रहने वाला कहीं मध्य प्रदेश में जाके 10-20 साल रह जाए तो उसका प्रदेश बदल जाता है। क्या? रुचि बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, सब बदलने वाला है, नाशवान है, अनित्य है ये सब। लेकिन जिसने अपने नित्य स्वभाव को पकड़ा है कि अरे कुछ भी बदल जाएगा लेकिन मेरा जीवत्व भाव नहीं बदलेगा। ध्यान से सुनना, बहिरात्मा से अंतरात्मा पना आ जाएगा, अंतरात्म पने से परमात्मा पना आ जाएगा, अवृत्ति से वृत्ति हो जाएगा, ये सब बदल जाएंगे, लेकिन मेरा जीवत्व चैतन्य भाव नहीं बदलेगा। जो नहीं बदलेगा, मेरा मेरापन उसके साथ है,
और जिसका मैच इसके साथ हो जाता है, जो सबको जीव देखता है, उसे अन्य जीवों के प्रति प्रीति का भाव आए बिना रहता नहीं। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव को जीव मात्र के प्रति वात्सल्य भाव होता। आया विज्ञान ख्याल में? ये सम्यक दृष्टि को सर्व जीवों में वात्सल्य भाव, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से। क्या ये मैत्री का भाव, मोह नहीं है। सुखी रहे सब जीव जगत के, ये भावना है, ये कर्तृत्व बुद्धि नहीं है। सुखी रहे सब जीव जगत के, मैं किसी को दुखी नहीं होने दूंगा, देखूं कौन किसी को दुखी कर सकता है, मैं देख लूंगा उसे। ऐसा हट नहीं होता उसके ऊपर, क्या हट नहीं। अरे दूसरे जीव को दुखी देख करके उसके भीतर करुणा का भाव, हठ नहीं, मोह नहीं होता, अज्ञान नहीं होता। ये सम्यक दर्शन का अंग है प्रभाव। वो इसलिए वात्सल्य नहीं करता, इसलिए वात्सल्य नहीं करता कि मेरी पूजा करेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरी प्रशंसा करेगा, मेरा प्रचार करेगा। और यदि मैंने इसे वात्सल्य नहीं दिया तो चारों तरफ मेरी निंदा करेगा। क्या बोल, आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है बात? अरे भैया आजकल मालूम क्या होता है, एक ऐसा ऐसे ऐसे लेक्चर आ रहे हैं, ऐसी ऐसी पढ़ाई आ रही है, एजुकेशन दी जा रही है। देखो पेरेंटिंग टिप्स दी जाती है। देखो अपने बच्चों से बहुत आपको क्वालिटी टाइम देना, उसके साथ समय बिताना, उसके साथ बहुत प्रेम रखना, उसके साथ में आपका रिलेशनशिप बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो बच्चे फिर आपके साथ नहीं लगेंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। वो बच्चे दूर ना हो, हमारे साथ लगें, हमारे कहने में चलें, हमारी सेवा करें, हमसे जुड़ के रहें, इसलिए तुम उनके साथ में ये व्यवहार करना चाहते हो। ये तो बिजनेस हो, बहुत बिजनेस हो गया, बड़ा प्रोफेशन हो गया। आया समझ में क्या कह रहे भैया? तो ध्यान से देखने की बात है, बड़े समझदारी की बात है, बहुत समझने की बात है। ये क्या कहा भैया? सम्यक दृष्टि के 8 अंग में वात्सल्य अंग है। यदि हम वात्सल्य नहीं देंगे किसी को तो हमारा वात्सल्य अंग नष्ट हो जाएगा। वो समझेगा ये धर्मात्मा नहीं, इसलिए खुद को तो पता चलता है कि नहीं, जो सहज है, नेचुरल है, वो भी पता चलता है, और जो बनावटी है वो भी पता चलता है। तो यहां ये समझना चाहिए, यदि ध्यान से सुनना, भूख लगना चाहिए स्वस्थ शरीर में। दिस इज द पॉइंट। क्या बोला? एक स्वस्थ शरीर में भूख लगना चाहिए। वैद्य सबसे पहले पूछता है भूख कैसी? भूख लगना चाहिए। लग रही है, स्वास्थ्य अच्छा है। नहीं लग रही है तो अब भूख लगाओ, ऐसे कैसे लग जाए? जबरदस्ती खाओ, ये मतलब नहीं। तो भूख लगे ये उपाय करो, वो कारणों का पता लगाओ कि भूख क्यों नहीं लग रही है। ऐसे यहाँ मेरे को वात्सल्य का परिणाम क्यों नहीं आता है?
कौन सा कर्म आड़े आ रहा है ये देखना, वहां से प्रोग्रामिंग सही करना, अपना विजन सही करना, क्या कहा, अपना एटीट्यूड बदलना, तब आपकी परिणति में अपने आप बदलाव आएगा। हमको पलड़ों में बैलेंस लाना है, कांटा अपने आप आएगा। क्या ये इसलिए कहा है कि सहज भाव, वात्सल्य का सहज भाव वो आना चाहिए। देखो यहाँ क्या कहते हैं पंडित जी साहब, क्या लिखते हैं, तथा स्वरूप में वह जिन धर्म में वह धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव, तीन बातों में लिए, शरीर में प्रीति भाव नहीं लिया है, पांच इंद्रिय के विषयों में प्रीति भाव नहीं लिया है, परिवार कुटुंबों में नहीं लिया है, किस किस में लिया है, स्वरूप में, जिन धर्म में और धर्मात्मा जीवों में। वहां कोई बाउंड्री में, ब्रांडों में बटा हुआ नहीं, कॉमन स्वरूप में, कॉमन जिन धर्म में, कॉमन धर्मात्मा। क्यों? धर्म सहित जो परिणति होती है वो धर्मात्मा, धर्म का स्वरूप है, जिन धर्म का स्वरूप है, कहो तो वस्तु स्वरूप, आत्म स्वरूप, यही जिन धर्म है और यही धर्मात्मा, क्योंकि उसे अपने स्वरूप में प्रीति, आत्म स्वरूप, ज्ञाता दृष्टा, विकार के प्रति अप्रीति यानी विरक्तता का, उदासीनता का, द्वेष भाव नहीं। ध्यान देना क्या कहा, विभावों से भी द्वेष नहीं, क्योंकि द्वेष अपने आप में एक विभाव है। क्या बोला? हाँ, उदासीनता, प्रत्याख्यान, द्वेष नहीं, उदासीनता, त्यागना, छूट जाना, वहां से हट जाना, द्वेष नहीं करना, एक सहज। तो यहां जितने भी विकार हैं, विभाव, उनके प्रति उदासीन होकर के अपने स्वरूप के प्रति अत्यंत प्रीति जिसको हो गई, एक सहज ज्ञाता दृष्टा, चैतन्य भाव, वीतराग, क्षमा रूप भाव, मार्दव रूप भाव, आर्जव रूप, सत्य रूप, सुचिता रूप भाव, संयम रूप भाव, त्याग रूप भाव, तप रूप, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये जो धर्म है, इसके ये धर्म 10 लक्षण है। ऐसा अपना धर्मी आत्मा, रत्नात्रय धर्म है, धर्मी आत्मा, वो मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है, वो मैं ही हूं। अपने स्वरूप में अत्यंत प्रीति, अपने से अत्यंत प्रीति, मायपना, निजपना, सबसे पहला निश्चय वात्सल्य स्वयं के प्रति। कितना वात्सल्य कि राग की कणिका भी उत्पन्न ना हो। क्यों? कि सरसों का दाना तो शरीर में चुभता है और राग की कणिका मेरे परिणति में चुभता। ऐसे कोमल, निर्मल, ऐसी कोमल निर्मल आत्म स्वरूप में सरिया करने वाली परिणति को कि राग जैसी सरसों का दाना भी चुभना चाहिए। मखमल पर सोने वालों को सरसों का दाना चुभे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो वास्तव में तो योग निद्रा में सोने वालों को राग चुभना चाहिए।
समझ में आया? ऐसी परिणति हो स्वयं के प्रति अत्यंत वात्सल्य। ध्यान देना, जैसे स्वयं को कषाय चुभती है, ऐसा जिसको प्रतिभाषित होता है, लगता है, उसे ही ये लगता है कि दूसरे जीवों को भी वह कषाय जलाती है। जैसे कषाय मेरे लिए दुखरूप है, ऐसे ही कषाय दूसरे के लिए दुखरूप। तो वात्सल्य का मतलब क्या? कि उस जीव को कषाय से दूर रखे। स्वयं को कषाय से दूर रखता है तो वहां पर बोलो क्या होगा? यदि सामने वाले से कषाय युक्त प्रवृत्ति और व्यवहार होगा तो वात्सल्य होगा क्या? वात्सल्य में कषाय नहीं और कषाय में वात्सल्य। व्यवहार है तो व्यवहार तो होगा, व्यवहारी के व्यवहार छूटता नहीं है, तो व्यवहार होगा। तो स्वयं को कषाय से बचाएगा, क्योंकि स्वयं से निश्चय वात्सल्य है ना, अत्यंत वात्सल्य स्वयं से है ना, लक्ष्य स्वयं पे है ना। ध्यान से सुनना, जैसे घी का कटोरा, तेल का कटोरा हथेली पे रख के पूरे महल में आया, तो सबसे ज्यादा प्रीति बोलो किससे? अपने से। ये क्यों? यदि एक बूंद भी छलक गई गर्दन अलग हो जाएगी। वाह! ऐसे ही अत्यंत प्रीति किससे है? अपने रत्नत्रय से, अपनी श्रद्धा से, अपने ज्ञान से, अपने भाव प्राण से, सुख प्राण से, अपनी विशुद्धि से। तो कितना ध्यान रहेगा? यदि किंचित भी कषाय का उदय आया, छल का उदय आया, विकार का उदय आया, मेरी सहजता खंडित हो जाएगी, मेरी शांति मिट जाएगी, मेरे व्रतों में दूषण लग जाएगा, इत्यादि सारा लगा लेना। इसलिए अत्यंत प्रीति किससे? स्वयं से। अत्यंत वात्सल्य किससे? स्वयं से। जिसे स्वयं से वात्सल्य होता है उसके व्यवहार में अन्य जीवों से भी वात्सल्य होता है। क्यों? कि कषाय रहित व्यवहार ही वात्सल्य रूप है। क्या कहा? यदि हम स्वार्थ से किसी की बात, किसी से व्यवहार कर रहे हैं, ये हमारी सेवा करेगा, हमारी प्रशंसा करेगा, हमारी प्रसिद्धि होगी, इस भाव से आप कर रहे हैं, तो बोलो आपको अपने से वात्सल्य है, आपको अपने से प्रीति है? नहीं है। क्यों? पज्जय मूढ़ा पर समिया, आप पर्याय मूढ़ है। क्या पद में मूढ़ है, देह में मूढ़ है, प्रतिष्ठा में मूढ़। आपको स्वयं से वात्सल्य नहीं। क्यों? आप स्वयं अपना घात कर रहे हो, आपकी श्रद्धा मिथ्या है, आपका ज्ञान मिथ्या है, आपका आचरण मिथ्या है। ये अभिप्राय से आप सामने वाले को वात्सल्य दे रहे हो, तो वो वात्सल्य नहीं कहलाए। बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी? क्या कहते? अरे जिसको अपने से प्रीति होती है, जिसे अपने धर्म से प्रीति होती है, अपने भाव प्राण से प्रीति होती है, अपने मोक्ष मार्ग से प्रीति होती है, उसे जिन धर्म और धर्मात्माओं से प्रीति हुए बिना रहती नहीं। सहज प्रीति। जैसे कौवे को कोई भोजन मिले तो काव 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 करता है, सबको बुलाता है, सब खाते हैं, उड़ जाते हैं। वो ये नहीं देखता कि ये खाने वाला, ये मेरे कुल खानदान का है, ये मेरा साथी है, कौन है, क्या है। नहीं, कौवा। ओके, ये भी जीव है, आत्मा है, धर्म का रुचिवान। वास्तव में तो सर्व जीव यदि देखा जाए तो क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं,
जो सुख चाहता है वो स्वरूप चाहता है। क्यों? क्योंकि सुख ही आत्मा का स्वरूप है। कोई दुख नहीं चाहता। दुख क्या है? आत्मा का विभाव है। सुख क्या है? आत्मा का स्वभाव है। शांति आत्मा का स्वभाव है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है। क्रोध आत्मा का स्वभाव है। कोई भी जीव क्रोध नहीं चाहता, कषाय नहीं चाहता, अपने साथ वो व्यवहार नहीं चाहता है। आई बात। तो जो हम अपने साथ नहीं चाहते हैं वो हम दूसरे को कैसे देंगे? इसलिए वात्सल्य माय परिणति जिसकी होती है उसके जीवन में सहज वात्सल्य होता है, उसे स्वरूप से वात्सल्य होता है, उसे जिन धर्म के प्रति वात्सल्य होता है, उसे धर्मात्माओं में वात्सल्य होता है, साधर्मियों में वात्सल्य होता है, और जीव मात्र के प्रति मैत्री का भाव। देखो, परिवार कुटुंब इनके प्रति राग मोह अलग चीज, साधर्मी के प्रति प्रीति वात्सल्य अलग चीज। ध्यान देना, परिवार से ऊपर साधर्मी। क्या बोला? परिवार से ऊपर साधर्मी। परिवार के सदस्य भी साधर्मी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो जो प्रीति का संस्कार है परिवार भाग से की सीमा से टूटकर धर्म की मर्यादा में आके, धर्म की भूमि पे आके, धर्म की भूमि, धर्म पने से, यदि पति को पत्नी से भी धर्म पने से है, शरीर को रमाने के प्रति से नहीं। क्या पत्नी को पति से भी धर्म की तरफ से है, प्रीति का, रमाने की तरफ से नहीं, धर्म पने से, धर्म पने से। तो वो धर्मात्मा की प्रीति कहलाएगी, पति पत्नी की नहीं कहलाएगी, परिवार कुटुंब की नहीं कहलाएगी, धर्म बुद्धि से कहलाएगी, धर्म भावना से कहलाएगी। ध्यान देना, आपने पद्म पुराण जी एक कथानक पढ़ा होगा कि जब सीता का हरण हो गया तो श्री राम की क्या स्थिति। जब सीता का हरण हो गया तो श्री राम की क्या स्थिति हुई, ये सबके ख्याल में है। सीता के लिए तड़प रहे, ओ सीता सीता सीता, उन्मत्तवत दशा। रास्ते में जटायु पक्षी, गिद्धराज, वह पक्षी नहीं है, वह श्रावक है। क्या? जब मुनिराज को आहार दे रहे थे तब वो वहीं था। मुनिराज सौंप के गए थे, श्री राम इसका ख्याल रखना। अब इसने श्रावक के व्रत अंगीकार किया, धर्मात्मा है। मालूम, जैसे ही उसको घायल अवस्था में देखा, मरणासन अवस्था में देखा, श्री राम सीता को भूल गए। श्री राम सीता को भूल गए, पहले उसको समाधि मरण करा। ये वात्सल्य है। क्या? ये वात्सल्य अंग है कि सीता का वियोग भूल करके समाधि कराना। मोह से ऊपर, मोह से ऊपर, मोह से ऊपर। भैया, ये वात्सल्य बहुत महान भाव। अभी वात्सल्य दिवस आ रहा है, रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है। हाँ, वात्सल्य मूर्ति विष्णु कुमार मुनिराज, उनका स्मरण होगा। उन्होंने कैसे अपने पद से च्युत होकर दीक्षा छेद कर भी अपने 700 मुनिराजों के उपसर्ग को दूर करने का परिणाम उठा। उनको परिणाम पंडित टोडरमल जी साहब ने ही एक ग्रंथ में लिखा भी है कि इसको आदर्श बनाने जैसा नहीं। उनको आया, परिणाम आया, लेकिन उसका अवलंबन लेकर के
ऐसा करना योग्य नहीं, उनके तो आ गया और आप कर रहे हैं। समझ में आया? उन्होंने अपनी मुनि दीक्षा को छोड़ा और शाश्वत विराज पर जो आया हुआ संकट उसको ऊपर लेकर के वो सर्ग निवारे साधर्मी का वात्सल्य। साधर्मी की संभाल ऐसे करना जैसे शरीर का सबसे कोमल अंग है आंख, आंखों की संभाल कैसे की जाती है, आंख के प्रति हम कितने सजग रहते हैं इसकी संभाल, ऐसे ही साधर्मी की संभाल के प्रति सजगता का भाव होना चाहिए। ये वात्सल्य का प्रतीक। तो यहाँ ये बात आई कि अपने स्वरूप में जिन धर्म में वे धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति, परिवार और कुटुंब और शरीर से ऊपर उठकर अति प्रीति भाव किस में आ गया? देखो, पर द्रव्य से बिना आप में रुचि आई ना, तो शरीर से रुचि छूट गई, आत्मा में रुचि आ गई। अब परिवार कुटुंब ये मोह छूट गया, अब धर्म धर्मात्माओं से प्रीति हो गई, सब में दृष्टि बदल गई, उसका विजन बदल गया, उसका दृष्टिकोण बदल गया। आई बात समझ में? इसलिए जहाँ सम्यक जन्म लेता है तो सम्यक के साथ ऐसा वात्सल्य भाव भी जन्म लेता। केवल बच्चे का जन्म नहीं होता, बच्चे के साथ माँ का भी जन्म होता है। जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक वह महिला माँ नहीं कहलाती, लेकिन बच्चे के जन्मते ही वो माँ कहलाने लगती है। तो उस समय केवल बालक का जन्म नहीं हुआ, माँ का भी जन्म हुआ, पिता का भी जन्म हुआ, बुआ का भी जन्म हुआ, मामा का भी जन्म हुआ, बोलो दादा दादी का भी जन्म हुआ। ये सब जन्म कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? ए भैया बधाई हो, आप दादा हो गए। पहले नहीं थे क्या? नहीं साहब, आप पहले नहीं थे, अभी हुए। तो अभी जन्म हुआ ना दादा दादी का। ऐसे ही सम्यक दर्शन के उत्पन्न होते ही निशंकित का जन्म हो गया, निकांक्षित का जन्म हो गया, निरुचिकित्सा का जन्म हो गया, अमूर्त दृष्टि का जन्म हो गया, स्थितिकरण उपगुहन का जन्म हो गया, वात्सल्य प्रभावना का जन्म हो गया। ऐसे 8 अंग का भाव का जन्म हो जाता है सम्यक के साथ। ऐसे यहाँ पर यह सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं। तो पंडित जी साहब कहते हैं कि जैसे मनुष्य शरीर के हस्त पादादि अंग हैं, उसी प्रकार यह सम्यक के अंग है। इस प्रकार से अपने सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा पूरी हुई है। अब आगे की चर्चा हम कर लेंगे। सहजानंद ओम नमः शिवाय।